हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये शेल स्टिच बनाने जा रहे हैं। इसे हम ज़िगज़ैग स्टिच भी कह सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 प्लाई यार्न यूज़ की है और साथ हम यहाँ पर 4 mm की हुक यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सिंपल नॉट लगानी है। नॉट लगाने के बाद हमने यहाँ पर 45 चेन्स बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी 45 चेन्स कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। अब हमने यहाँ पर 1 2 3 चेन्स को स्किप करना है और फोर्थ वाली चेन के अंदर से हुक पास करनी है। पहले हुक के ऊपर टर्न करेंगे और फोर्थ वाली चेन के अंदर से हुक पास करके यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना देना है। ठीक है, ये इस तरह ये जो 3 चेन थी ये भी एक डबल क्रोशिया बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने ये 1 डबल क्रोशिया बना दिया हुआ है। अब नेक्स्ट चेन के अंदर सेकंड डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड डबल क्रोशिया एंड फोर्थ डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया हमारे कंप्लीट हो गए हुए हैं। अब नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पर डिक्रीज करना है। डिक्रीज कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने फर्स्ट चेन के अंदर से हुक पास की और यहाँ पर हमने इनटू लूप में से हुक पास कर देनी है। ठीक है, अब हमने इसे ऊपर से कनेक्ट नहीं किया, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर से नेक्स्ट वाली चेन के अंदर से हुक पास करनी है और फिर उसके अंदर से भी इस तरह फर्स्ट 2 लूप में से पास कर देना और नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पर 3 लूप्स रह जाएंगे, 1 2 एंड 3, इन 2 चेन्स का और ये फर्स्ट वाला पहले का था। ठीक है, अब इन तीनों को हमने मिला देना है। ये हमारे पास 2 चेन्स को हमने कंबाइन कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है एक दूसरे के साथ, तो ये 1 चेन बन जाती है। ठीक है, इसी तरह ही नेक्स्ट 2 चेन्स के साथ भी करेंगे। ये देखें, फर्स्ट चेन और फिर ये सेकंड चेन, इन 2 चेन्स को हमने इस तरह आपस में मिला देना है। तो ये हमारे पास डिक्रीज होके 4 चेन्स की हमारे पास 2 चेन्स आ जाती हैं। ठीक है, ये डिक्रीज हो गई और फिर नेक्स्ट हमने नेक्स्ट वाली चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बना देना है, सिंपल डबल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया और फोर्थ डबल क्रोशिया। ठीक है, सिंपल हमने 4 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया, जैसे हमने स्टार्ट में 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाया था और उसके बाद फिर हमने डिक्रीज कर दिया था। अब हमने सिंपल 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाया है और नेक्स्ट फिर अब हमने इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज कैसे करेंगे हम? ये जो चेन है, ये वाली चेन, इसके अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 डबल क्रोशिया एंड इसी चेन के अंदर से मैं दोबारा हुक पास करके सेकंड डबल क्रोशिया बना दूंगी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाली सेकंड चेन के अंदर भी इसी तरह ही करेंगे हम, 1 डबल क्रोशिया और इसी चेन के अंदर मैं दूसरा डबल क्रोशिया बना दूंगी। मतलब अब हमने 2 चेन्स के अंदर हमने 4 डबल क्रोशिया बना दिए। ठीक है, पहले हमने डिक्रीज किया, अब हम इंक्रीज किया है और उसके बाद फिर हम सिंपल 4 टाइम डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया एंड फोर्थ डबल क्रोशिया। 4 टाइम सिंपल डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमने दोबारा से डिक्रीज कर देना है। डिक्रीज कैसे किया था? हमने पहले 2 चेन्स को मिला के 1 चेन बना दिया था। वो कैसे बनाया था? पहले इसमें से हुक पास की और फिर नेक्स्ट में से हुक पास की और फिर इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट चेन में भी करके दिखा देती हूँ। पहले इन दोनों में से पास किया और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से हुक पास करके इन दोनों में से पास करके फिर इन तीनों को हमने मिला देना। ठीक है, ये इस तरह हमारे पास 2 चेन्स हमारे पास बन जाती हैं। नीचे 4 थी, ऊपर हमारे पास 2 चेन्स आ गई हैं। ठीक है, ये डिक्रीज हो गया और फिर नेक्स्ट सिंपल 4 टाइम हमने डबल क्रोशिया बना देना है, 1 डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया एंड फोर्थ डबल क्रोशिया। सिंपल 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमने इंक्रीज कर देना है। ठीक है, इंक्रीज कैसे किया? 1 चेन के अंदर हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बना देना है, 1 डबल क्रोशिया, इसी स्पेस के अंदर सेकंड डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशिया,
और इसी स्पेस के अंदर हमने सेकंड डबल क्रोशिया बना देना है। ठीक है, ये इंक्रीज हो गए। अब फिर से हमने सिंपल 4 डबल क्रोशिया बना देने हैं। नेक्स्ट चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में सेकंड डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में थर्ड डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में फोर्थ डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास वेव की शेप में ये आते जा रहे हैं। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पर डिक्रीज करने जा रहे हैं। डिक्रीज कैसे करेंगे? 4 चेन को हमने 2 चेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिला देना है, कंबाइन कर देना है। फर्स्ट इसमें से हुक पास की और यहाँ से फर्स्ट लूप में से पास कर यहाँ पे स्टॉप किया और फिर नेक्स्ट में से हुक पास करके इन तीनों को हमने मिला देना है। ठीक है, और इसी तरह ही नेक्स्ट 2 चेन में भी कर लेते हैं। 1 और ये नेक्स्ट 2। अब इन तीनों को हमने मिला देना। ठीक है, ये देखें 4 चेन्स को हमने मिला के 2 में कन्वर्ट कर दिया हुआ है और उससे नेक्स्ट फिर हमारे पास सिंपल डबल क्रोशिया बन जाएगा। 1 डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया एंड फोर्थ डबल क्रोशिया लास्ट। 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर अब हमने यहाँ पर 1 2 एंड 3 चेन बना के, सिंपल चेन बना के इसे हमने टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद फिर सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। टर्न करने के बाद हमने ये जो फर्स्ट स्पेस है इसके अंदर ही हुक पास करके यहाँ पे डबल क्रोशिया बना देना है। 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में थर्ड डबल क्रोशिया एंड फोर्थ चेन में 4 डबल क्रोशिया हमारे पास कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब हमने नीचे यहाँ पर देखें डिक्रीज किया था, अब ऊपर भी इसको डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने के लिए सिंपल जैसे यहाँ पर देखें, ये नीचे हमारे पास 2 चेन्स को हमने मिला के 1 चेन बनाया था, ये वाली और ये वाली, ये 2 थी। अब इससे पहले ये वाली 2 और उसके बाद वाली, इन चारों को मिला के हमने 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी ये वाली काउंटिंग खराब ना हो जाए। कहाँ से स्टार्ट करना है? हमने ये जो नीचे वाली 4 चेन्स को हमने मिलाया था ना, 2 चेन में कन्वर्ट किया था, वो ये है। उससे पहले वाली एक और उसके बाद वाली एक को मिला के हमने 4 को 2 में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पर पहले इसके अंदर से हुक पास की और इसे हमने यहाँ पर ही स्टॉप कर दिया। फिर नेक्स्ट वाली हुक पास की और फिर इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से गुजार के इन 3 को हमने 1 में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट फिर से देखें, ये हमारे पास सेकंड वाली, वो देखें ये वाली सेकंड है, इसके ऊपर ही हमने 1 और फिर से नेक्स्ट वाली चेन के अंदर से हुक पास की और ये हमारे पास सेकंड वाली को मिला के इसको 1 बना देना। ठीक है, फिर से हमारे पास नीचे 4 चेन्स को मिला के हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया है, इसको डिक्रीज कर दिया। नेक्स्ट फिर से सिंपल हमने 4 डबल क्रोशिया बना देने हैं। 1 डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया एंड फोर्थ डबल क्रोशिया। ठीक है, 4 टाइम हमारे पास डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पर इंक्रीज करना है। ये जो दरमियान में 2 थी ना, इनके ऊपर हमने इंक्रीज करना है। कैसे? पहले इसके अंदर से हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया और सेम स्पेस में हमने सेकंड डबल क्रोशिया बना देना है। ठीक है, और नेक्स्ट वाली जो सेकंड चेन है उसके अंदर से हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बना देना है। 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया।
आई थिंक आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा था कि नीचे हमारे पास जो हमने 4 चेन इंक्रीज की थी, मतलब 2 चेन्स के अंदर हमने जो चेन्स 1, 2 एंड 3 एंड 4 चेन्स इंक्रीज की थी, उनके जो सेंटर में 2 है उनके ऊपर हमने इंक्रीज करना है। ठीक है, ये देखिए इन 2 के ऊपर मैंने इंक्रीज किया है, तो ये हमारे पास 4 चेन्स आ गई। और फिर से नेक्स्ट सिंपल हमने 4 टाइम डबल क्रोशिया बना देना है। 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया एंड 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बन गया। फिर से हमने यहाँ पर डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए हम उसी पोजीशन में आगे हुए हैं। ये देखें नीचे जहाँ पे हमने 2 को मिला के 4 को मिला के 2 में कन्वर्ट किया था, उससे पहले वाली एक और उसके बाद वाली एक के ऊपर हमने ये पैटर्न रिपीट करना है। पहले इसके अंदर से हुक पास की और यहाँ पर इसे छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट वाली चेन के अंदर से हुक पास की और इन दोनों को मिला के फिर नेक्स्ट इन तीनों लूप में से हुक पास कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 चेन्स को हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया। फिर से नेक्स्ट 2 के साथ भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और ये इस तरह इन तीनों को मिला दिया। ये नीचे 4 चेन्स को हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, फिर से सिंपल 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, थर्ड, एंड 4th डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हम इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के लिए फर्स्ट चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बना देंगे और नेक्स्ट वाली चेन के अंदर भी इसी तरह ही 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर सिंपल 4 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया एंड लास्ट 4 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट फिर हमने डिक्रीज करने हैं। डिक्रीज करने के लिए सिंपल फॉर्मूला, फर्स्ट 2 चेन्स को मिला देना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट 2 चेन्स को मिला देना है। ये ले, और फिर नेक्स्ट सिंपल 4 डबल क्रोशिया बना देने हैं। 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया, 4th डबल क्रोशिया। लास्ट वाले में हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे, साथ में हमने 5th डबल क्रोशिया बना लेना। ठीक है, इसको ये हमारा जिगजैग पैटर्न इस तरह कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसको बनाना बहुत ही इजी है, बस ये कि फॉलो करना पड़ेगा हमें। डिक्रीज वाली जगह पे डिक्रीज और इंक्रीज वाली जगह पे इंक्रीज करना पड़ेगा, और जैसे मैंने बताया है वैसे ही इसको आप बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आती जाएगी। अब इसको नेक्स्ट फिर से थर्ड राउंड बनाने के लिए 1, 2 एंड 3 चेन बना लेंगे और इसे इस तरह टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर हमने यहाँ पर फर्स्ट वाली स्पेस के अंदर हुक पास करके यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया बना देना है। सेकंड स्पेस में सेकंड डबल क्रोशिया, फिर थर्ड डबल क्रोशिया एंड 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से इसको डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने के लिए उसी तरह ही मैं आपको बता देती हूँ फिर से। पहले एक स्पेस और फिर से ये जो नीचे वाली 4 चेन को मिला के 2 चेन्स बनी थी वो वाली, और एक उसके बाद वाली, इन 4 चेन्स को हमने मिला के 2 में कन्वर्ट करना है। 2 में कैसे कन्वर्ट करना है, पहले इन दोनों में से हुक पास करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से इस तरह हुक पास करके इनको मिला देंगे। ये देखें, ये 2 जो है ये हमारे पास एक बन चुके हुए हैं। नेक्स्ट फिर से इसी तरह ही इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, फिर इन सबको मिला के हमने 4 को 2 में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास डिक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट फिर से हमने सिंपल 4 डबल क्रोशिया बना देने हैं। 1 डबल क्रोशिया,
सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया एंड फोर डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बना दिए। अब नेक्स्ट हमने इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए आपको वही पैटर्न दोबारा से देखना पड़ेगा। ये देखिए नीचे हमने ये 4 इंक्रीज की थी, इन 4 के ये जो सेंटर वाली 2 हैं इनके ऊपर अब हमने इंक्रीज करना है। ये वाली जो 2 चेन्स है इनके ऊपर हम इंक्रीज करेंगे। एक चेन के अंदर हमने 2 दफा डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया और उसी स्पेस के अंदर सेकंड डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह ही 1 डबल क्रोशिया और इसी स्पेस के अंदर सेकंड डबल क्रोशिया बना देना है। इस तरह ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया 2 चेन्स के अंदर बन चुके हुए हैं और ये इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट फिर से हमने सिंपल 4 डबल क्रोशिया बना देने हैं। 1 डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया एंड लास्ट 4 डबल क्रोशिया। इस तरह ये 4 सिंपल डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमने डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए पहले इसके अंदर से हुक पास की और फिर नेक्स्ट वाली चेन के अंदर से हुक पास की और इन दोनों को मिला दिया। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से हुक पास की और फिर उससे नेक्स्ट फोर्थ वाली चेन में से हुक पास की और इन सबको मिला दिया। ये इस तरह हमारे पास डिक्रीज हो गया। और नेक्स्ट फिर से हमने 4 डबल क्रोशिया बना देने हैं। 1 डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया एंड लास्ट 4 डबल क्रोशिया। 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर इंक्रीज करना है। 1 डबल क्रोशिया और इसी स्पेस के अंदर मैं सेकंड डबल क्रोशिया बनाऊंगी और नेक्स्ट चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया और उसी चेन के अंदर सेकंड डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट 4 सिंपल डबल क्रोशिया बना देने हैं। 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में थर्ड डबल क्रोशिया और फोर्थ चेन में 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह हो गया। अब नेक्स्ट फिर से डिक्रीज करना है। इनको हम मिला देते हैं और फिर से नेक्स्ट 2 को हम मिला देते हैं। और फिर लास्ट 1 डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया, फोर्थ डबल क्रोशिया और फिर इसके अंदर से 5th डबल क्रोशिया। एक लास्ट में हम वैसे ही बना देते हैं ताकि हमारा ये बॉर्डर जो है वो साथ साथ चलता जाए, हमारा डिजाइन खराब ना हो। इस तरह ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसको हम और इंक्रीज कर देते हैं। हमारा इतना सा पैटर्न रेडी हो चुका हुआ है। 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर हमने यहाँ पर 4 चेन्स को मिला के 2 में कन्वर्ट किया, मतलब कि डिक्रीज कर दिया। फिर उसके बाद हमने 4 चेन्स बनाई, फिर 2 चेन्स को इंक्रीज किया 4 चेन्स में। ठीक है, एक चेन के अंदर हमने 2 दफा डबल क्रोशिया बनाए और फिर सेकंड चेन के अंदर 2 दफा डबल क्रोशिया बनाए, तो ये हमारे पास इंक्रीज हो गए। फिर नेक्स्ट हमने सिंपल 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाए और फिर से हमने यहाँ पर आके 4 चेन्स को मिला के 2 चेन्स में कन्वर्ट किया। ये देखें 2 चेन्स को मिला के 1 चेन और ये 2 चेन को मिला के 1 चेन, मतलब इन 4 चेन्स को मिला के हमने 2 चेन्स में कन्वर्ट किया। फिर हमने सिंपल 4 डबल क्रोशिया बनाए और उसके बाद फिर से हमने 2 चेन्स को 4 में कन्वर्ट किया, इंक्रीज किया, फिर 4 सिंपल डबल क्रोशिया बना के। इस तरह आप ये अपना सारा पैटर्न बनाते जाएंगे और ये बनाना बहुत ही ईजी है। इसे हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, मतलब बेबी फ्रिल्स बना सकते हैं, ब्लैंकेट्स बना सकते हैं और शर्ट्स बना सकते हैं। आप जहाँ पर भी इसे यूज़ करेंगे ये बहुत ही प्यारा लगेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।